नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को लेकर ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि वो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो इन बातों में कितना दम है? क्या ऐसा संभव है? तो देखिए, राजनीति है, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से राघव चड्ढा सहित 7 सांसदों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया, भले ही आम आदमी पार्टी ने उनके बारे में चाहे कुछ भी कहा, कुछ भी आरोप लगाए हों, बिक गए, दबाव था, प्रेशर था, कुछ भी सही, लेकिन एक कहावत कहते हैं कि धुआं वहीं उठता है जहां कुछ ना कुछ आग होती है। केजरीवाल साहब के ऊपर भी राघव चड्ढा ने जो आरोप लगाए, उन बातों में कुछ तो दम हो सकता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब अपने मन मर्जी से आम आदमी पार्टी को चला रहे हैं। उनको जो ठीक लगता है उसको तो वो आके प्रमोट करते हैं, और उनको जो ठीक नहीं लगता है उसको वो साइडलाइन कर देते हैं। या थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति पॉपुलर है, ज़्यादा उसकी चर्चा हो रही है, तो उससे केजरीवाल साहब को इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। तो इसी वजह, और तमाम कारण रहे होंगे, तो इन कारणों की वजह से राघव चड्ढा ने बताया कि साहब उनको अब वहाँ ठीक नहीं लग रहा था, और उन्होंने बाकायदा आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया। अब संजय सिंह जी को लेकर चर्चा चल रही है। तो संजय सिंह जी को लेकर चर्चा यह है कि आखिर वो क्यों छोड़ेंगे। तो राजनीति है, कुछ भी संभव हो सकता है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बात से संजय सिंह जी भी नाराज हैं कि जिस तरीके से राघव चड्ढा के मामले को हैंडल किया गया, या जिस तरीके से करना चाहिए था, उस तरीके से इस मामले को हैंडल नहीं किया गया। कुछ राजनीतिक विश्लेषक तो यहां तक बोलते हैं कि जानबूझकर केजरीवाल साहब ने इन 7 सांसदों को जाने दिया, या अंदर खाने सेटिंग करके इनको भेजा। हालांकि केजरीवाल जी के बारे में तो ये तो कहा ही जाता है कि आरएसएस की बी टीम है। ए टीम बीजेपी, आरएसएस की बी टीम ये है। अन्ना आंदोलन से ही तो सब निकले हुए हैं। अब आरएसएस को दिक्कत हुई या बीजेपी को दिक्कत हुई, तो आम आदमी पार्टी को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। तो संजय सिंह जी भी इस बात को लेकर हैरान है, परेशान है कि आखिर इतना इस मामले को ढिलमुल तरीके से क्यों इस पर रवैया दिखाया गया। इसको अगर और बेहतर ढंग से डील करते तो शायद ये मामला ना बनता, इतना बात ये आगे नहीं बढ़ती। दूसरी कि मान लीजिएगा कि कल को आम आदमी पार्टी में और भी टूट होती है, संजय सिंह जी भी छोड़ते हैं, तो वो कहाँ जाना उनके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो संजय सिंह जी जाएंगे नहीं, क्योंकि जिस तरीके से उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, जिस तरीके से वो बीजेपी को हमला करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी है, उनका विचार है, वो भाजपा से उनका 36 का आंकड़ा है उनके विचारों के आधार पर। हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव है, कहीं कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनके विचारों के आधार पर तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर छोड़ेंगे भी तो सेकुलर पार्टी में ही जाएंगे, यानी कि कांग्रेस प्रथम विकल्प हो सकता है। इसको लेकर लोग ये भी बोल रहे हैं कि साहब संजय सिंह जी ने अभी एक कुछ कार्यक्रम किया था अनशन टाइप का, तो उसमें संजय सिंह के पास सोनिया गांधी जी भी गई थी बैठने के लिए, और धरना था शायद, कांग्रेस के कुछ नेता और भी गए थे उनके साथ धरने पर बैठने के लिए। तो ये इस तरफ इशारा करता है कि कांग्रेस के नेताओं के साथ उनकी नज़दीकियां हैं। संजय सिंह ने व्यक्तिगत तौर पर कभी भी कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनके ऊपर कोई कटाक्ष या तंज नहीं कसा। नेहरू जी को लेकर या तमाम नेताओं को लेकर, गांधी जी को लेकर कभी कोई कटाक्ष नहीं कसा। केजरीवाल जी तो अक्सर कर बोलते रहते हैं। तो ये नज़दीकियां ऐसी दिखाती हैं कि हाँ, अगर कल को संजय सिंह जी को मौका लगा तो कांग्रेस में ही जाना पसंद करेंगे, बहरहाल बीजेपी में नहीं जाएंगे। और केजरीवाल साहब के क्या कहने, लोग ये भी मजे ले रहे हैं कि साहब केजरीवाल साहब, जिस व्यक्ति ने बापू की तस्वीर दीवारों से हटा दी, और वही व्यक्ति बापू की शरण में है, क्योंकि जो कोर्ट में उनका मामला चल रहा है, केस चल रहा है, उस मामले में बोल दिया कि केजरीवाल साहब तो ये बोल दिया कि साहब हमको वहां से तो न्याय मिलेगा नहीं, तो अब हम बापू की शरण में जा रहे हैं। यानी कि एक तरफ गांधी जी की फोटो हटवाई कार्यालयों से, अब गांधी जी की समाधि पर भी राजघाट पर पहुंचे हैं न्याय के लिए। सत्याग्रह, उसको सत्याग्रह नाम दे रहे हैं। गजब भाई नौटंकीबाज हैं ये, मतलब नौटंकी भी की हद होती है। आरएसएस का जो खुलकर कोई काम करता है, आरएसएस के लिए जो ए टीम है वो भारतीय जनता पार्टी ओपनली है, लेकिन आरएसएस की जो दूसरी टीम है, बी टीम है, वो आम आदमी पार्टी है, वो पर्दे के पीछे से काम करती है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।